गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती कंप्यूटर ग्राफिक्स के? एक होती कंप्यूटर आर्ट। कंप्यूटर आर्ट करने के लिए यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स वी कैन क्रिएट फाइन एंड कमर्शियल आर्ट विच इंक्लूड्स एनिमेशन पैकेजेस। ठीक है, एनिमेशन पैकेजेस कर सकते, पेंट पैकेजेस। ठीक है, दीज पैकेजेस प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्ट शेप्स एंड स्पेसिफाइंग ऑब्जेक्ट मोशन। कार्टून ड्रॉ करने के लिए पेंटिंग्स, लोगो डिज़ाइन कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, उसके बाद आती है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स। अगर हमने बिल्डिंग्स डिज़ाइन का चार्ट बनाना है, ठीक है, आर्किटेक्चर वगैरह बिल्डिंग का पहले डिज़ाइन बनाते हैं। ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग माइन्यूट डिटेल्स ऑफ ड्राइंग। इसमें आपको माइन्यूट डिटेल्स पता लगती है कि आपने कैसा ड्रॉ करना है, इसमें खिड़की बनानी है वगैरह वगैरह। एंड प्रोड्यूसिंग मोर एक्यूरेट एंड शार्प ड्राइंग्स विद बेटर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, देन आते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। प्रेजेंटेशन करने के लिए, जैसे कोई भी आपने प्रेजेंटेशन करनी है, रिपोर्ट और समराइज़ करना, फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, इकोनॉमिक डाटा। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट्स का, मैनेजरियल रिपोर्ट्स का। मोर ओवर क्रिएशन ऑफ बार ग्राफ्स। ठीक है, आपने अपने ग्राफिक्स को प्रेजेंट करना है। फाइनेंशियल कुछ भी आपने बताना है कि यार अभी इनकम इतनी थी, अभी इनकम इतनी हो गई। ये सारे ग्राफ जो प्रेजेंटेशंस हम करते हैं उसमें हम ग्राफ्स का ग्राफिकल यूज़ करते हैं, पाई चार्ट्स बनाते हैं, टाइम चार्ट बनाते हैं। ये सारा कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से होता है। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का, ट्रेनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। विजुअलाइजेशन, today the need of to visualize things have increased. The need of visualization can be seen in many advanced technologies. Data visualization helps in finding insights of data. Data के अंदर कुछ भी insights find करने के लिए to check and study the behavior of processes around us we need appropriate visualization. ठीक है, विच कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर यूसेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इमेज प्रोसेस करने के लिए, इमेज में प्रोसेसिंग करने के लिए, इमेज की कोई एडिटिंग करनी है, फोटोग्राफर्स जो भी होते हैं वो एडिटिंग करते हैं ना इमेज की, वो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से होता है। देन होता है मशीन ड्राइंग। मशीन ड्राइंग करने के लिए इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज फॉर डिज़ाइनिंग, मॉडिफाइंग और क्रिएशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन है। अगर आपने बहुत सारे, मतलब आपके पास बड़ी मशीन है, उसमें आपने कई सारे पार्ट्स, ठीक है, क्रिएट करने हैं, मॉडिफाई करने हैं, and the whole machine itself. The main reason behind using computer graphics for this purpose is the precision and clarity we get from such drawing is ultimate and extremely desired for safe manufacturing of machine. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, सेफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन यूजिंग दिस ड्राइज। ठीक है, मशीन की ड्राइंग करनी है वो भी हम इसकी हेल्प से करते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, द यूज़ ऑफ पिक्चर्स, इमेजेस, आइकन्स, पॉपअप मेन्यूज, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे आपने पिक्चर्स का यूज़ करना है, इमेजेस का, आइकन्स का, पॉपअप मेन्यूज का, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट वेयर वर्किंग इज ईजी एंड प्लेजेंट। Using computer graphics, we can create such an atmosphere where everything can be automated and anyone can get the desired action performed in an easy function. उसके बाद ग्राफ की टाइप्स क्या होती हैं? ग्राफ्स की टाइप होती है, ठीक है, नल ग्राफ हो गया। ठीक है, ग्राफ्स क्या होते हैं जो आप अपने ड्रॉ करते होंगे, मतलब बचपन में भी, कि आपने ग्राफ में ड्राइंग करते हैं। ठीक है, मैथ्स में आप यूज़ करते थे। ठीक है, ग्राफ्स जो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें तो कोई भी ड्राइंग हो गई, ठीक है, उसे हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसमें आता है पहले नल ग्राफ। इसकी टाइप है नल ग्राफ। नल ग्राफ होता है जिसमें ग्राफ नहीं बना होता, जस्ट वन नोड होती है। ठीक है, वो कोई एज नहीं होती, बस वर्टिसेस होती, ये होती वर्टिसेस। एज होती है जो उन वर्टिसेस को ज्वाइन करे। तो यहाँ पे n इजिकल टू 2, मतलब वर्टिसेस है 2, यहाँ पे 3 वर्टिसेस है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, नल ग्राफ विद n वर्टिसेस इज डिनोटेड बाय n। ठीक है, उसके बाद आता है ट्राइवल ग्राफ। ट्राइवल ग्राफ इज अ ग्राफ विच हैज़ ओनली वन वर्टेक्स। ट्राइवल ग्राफ होती है जिसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स हो। ठीक है, जिसमें एक वर्टेक्स हो, जस्ट वन, वो होता है ट्राइवल ग्राफ। ठीक है, सिंपल ग्राफ होता है जो सिंपल हो, अनडायरेक्टेड ग्राफ हो। अनडायरेक्टेड होता है जिसमें कोई एज डायरेक्टेड ना हो। ठीक है, अनडायरेक्टेड होता है दोनों तरफ इधर भी जा सके और इधर भी जा सके, मतलब इस डायरेक्शन में भी मूव कर सके और इस डायरेक्शन में भी मूव कर सके, उसे हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ।
ना ही कोई पैरेलल एजेस होती हैं, ठीक है, और ना ही लूप्स होती हैं, ठीक है, ना ही लूप्स होती हैं, ना ही पैरेलल एजेस होती हैं, ठीक है। पैरेलल एजेस जो आपस में पैरेलल हो, और लूप्स जिसमें दोबारा दोबारा एक ही एज पे आई जाएं, उसको कहते हैं लूप। जैसे मैं अब ए पे है, अब मैं दोबारा ए पे मूव आ जाऊं तो वो उसे हम कहते हैं लूप, ठीक है। इसमें ना ही लूप होगी, ना ही कोई पैरेलल एज होगी, ये सिंपल ग्राफ होता है और अनडायरेक्टेड होता है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। सेकेंड ग्राफ इज अ सिंपल ग्राफ बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी लूप एंड पैरेलल एजेस, ठीक है, ना ही इसमें कोई लूप है, ना ही कोई पैरेलल एजेस होती है, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ इज ग्राफ हुज एजेस आर नॉट डायरेक्टेड, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है जिनकी कोई एजेस में डायरेक्शन ना दी हो, वो इधर को भी मूव कर सके और इधर को भी मूव कर सके। डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्शन दी हो, इधर से इधर मूव करना, इधर से इधर, फिर देन इधर से इधर, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई है, एरो दिए हुए हैं, तो ये है डायरेक्टेड ग्राफ। देन आता है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ होता है जो हर एक, मतलब हर एक वर्टेक्स में आपस में पाथ है, ए बी को भी जा सकता है, बी सी को, मतलब हर एक वर्टेक्स आपस में ज्वाइन हो, उसे हम कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। मतलब हर एक वर्टेक्स का हर एक वर्टेक्स को जाने के लिए पाथ है, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। देन आता है कनेक्टेड ग्राफ होता है। कनेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच वी कैन विजिट फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स। जब हम किसी वर्टेक्स से किसी वर्टेक्स को जा सके उसे हम कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। इन अ कनेक्टेड ग्राफ एटलीस्ट वन एज और पाथ एग्जिस्ट, ठीक है, हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स में कोई ना कोई एज होनी चाहिए, जब पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए, उसे हम कहते हैं, मतलब हर एक एज किसी तरह भी किसी को, मतलब किसी वर्टेक्स तक पहुंच जाए, हर एक वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स में पाथ एग्जिस्ट हो, उसे हम कहते हैं कनेक्टेड। मतलब सारा ग्राफ आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। डिसकनेक्टेड होता है जब पाथ हर एक को पाथ ना जाए, ठीक है। हर एक डिसकनेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच एनी पाथ डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। मतलब पाथ हर एक वर्टेक्स में एग्जिस्ट ना करे। रेगुलर ग्राफ होता है इन विच डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स इज सेम, ठीक है। रेगुलर ग्राफ होता है जिसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम हो। डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे अब ए है, ए के साथ दो एजेस अटैच है, तो ये होगी इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, ठीक है। तो इनकी डिग्री सबकी सेम है, मतलब इनके साथ दो एजेस कनेक्ट है, तो हम कहेंगे ये 2 रेगुलर ग्राफ है, ठीक है। 2 रेगुलर ग्राफ क्योंकि 2 एजेस अटैच है, 2 डिग्री है सबकी। डिग्री होता है कितनी एजेस जो हैं एक वर्टेक्स के साथ अटैच है, ठीक है। साइक्लिक ग्राफ होता है जब साइकिल बने, मतलब अ ग्राफ विथ n vertices and n edges forming a cycle of n with all its edges is known as a cycle graph. A graph containing at least one cycle, ठीक है, ग्राफ जिसमें एक एटलीस्ट वन साइकिल तो हो, उसे हम कहते हैं साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ जैसे ए है, ए से पाथ हमने शुरू किया, ए को गया बी, बी से गया सी, सी से दोबारा वो मूव आएगा ए पे, तो मतलब ये साइकिल बन रहा है, ठीक है। जब पाथ जहाँ से शुरू हो वहाँ पे ही आके ख़त्म हो तो उसे हम कहते हैं साइकिल, ठीक है। ये हो गया साइक्लिक ग्राफ। ए साइक्लिक ग्राफ होता है जब हम एक पॉइंट सोर्स से शुरू करें लेकिन वो जो ख़त्म हो वो दूसरे नोड पे हो। जैसे यहाँ पे बी से मैंने अगर शुरू करूँगी तो बी ए डी सी डी जी एफ ई, अब ये जो एंड होगा वो दूसरे नोड पे होगा, तो ये साइक्लिक नहीं है, ये ए साइक्लिक है। देन आता है बाइपर्टाइट ग्राफ। बाइपर्टाइट ग्राफ होता है इन विच द वर्टेक्स सेट कैन बी पार्टीशन। जितनी भी वर्टेक्स है ना, हम उनको 2 सेट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 सेट्स में डिवाइड कर देंगे सच दैट द एजेस ओनली गो बिटवीन सेट्स नोट विद इन दैम। अ ग्राफ जी वी ई इज कॉल्ड बाइपर्टाइट ग्राफ इफ इट्स वर्टेक्स सेट वी जी कैन बी decomposed into known empty disjoint subsets v1g and v2g in such a way that each edge e belong to eg has its one last joint in vg, ठीक है। बाइपर्टाइट होता है जब, जैसे अब यहाँ पे ये जो है सेट ए बी सी डी मैंने 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया, एक में लिख दिया ए सी, एक में डाल दिया बी डी। अब ए सी जो है आपस में इनके ऊपर कोई एज नहीं होगी,
ठीक है। ए सी आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे, बट दूसरे वर्टिसेस के साथ, जैसे ए इसके साथ भी वो एज बनाएगा, सी इसके साथ भी बनाएगा। इसी तरह बी डी आपस में नहीं बनाएंगे, बी इसके साथ बनाएगा बी, और डी इसके साथ, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे ए सी हमने दो सेट्स में डिवाइड कर दिया, ए सी और बी डी। इनके आपस में बीच में कोई एज नहीं होगी, लेकिन इन दोनों के साथ होगी। देन आता है कंप्लीट बाइपेटाइड ग्राफ। कंप्लीट बाइपेटाइड ग्राफ होता है जब हर एक वर्टेक्स दूसरे, मतलब एक जो मतलब सेट होगा वर्टेक्स का, दो सेट होंगे ना, तो हर एक सेट में जो वर्टेक्स होगा वो दूसरे के हर एक वर्टेक्स के साथ एज बनाएगा, तभी कंप्लीट होगा। अगर एक भी एज नहीं होगी तो वो कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट वो तभी होगा जब हर एक वर्टेक्स दूसरे सेट के वर्टेक्स के साथ एज बनाएगा, ठीक है। देन आता है स्टार ग्राफ, जिसमें स्टार बने, इसमें n-1 वर्टिसेस होंगी जिनकी डिग्री 1 होगी, और सिंगल वर्टेक्स होगी जिसकी डिग्री n-1 होगी, ठीक है। इस तरह ये स्टार की शेप में बनेगा। देन आता है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ होता है जिसमें हर एक एज को वेट असाइन किया जाए, उसे हम कहते हैं वेटेड ग्राफ, ठीक है। मल्टी ग्राफ होता है अ ग्राफ इन विच देयर आर मल्टीपल एजेस, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे दो वर्टेक्स है बी सी, अब यहाँ पे बी सी यहाँ से भी जा रहा है, बी सी यहाँ से भी जा रहा है, तो मतलब दो वर्टेक्स एजेस होंगी एक ही पेयर में, तो उसे हम कहते हैं मल्टी ग्राफ। मल्टीपल एजेस बिटवीन एनी पेयर ऑफ एजेस, जहाँ लूप भी एग्जिस्ट करे तो भी हम एज वो कहते हैं मल्टी ग्राफ। जैसे ई एफ दोबारा ई की तरफ आएगा तो ये हो गया लूप। देन आता है प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ होता है हम प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेनर ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच दैट वी कैन ड्रॉ इन अ प्लेन इन सच वे दैट नो टू एजेस ऑफ इट क्रॉस ईच अदर। अब जैसे यहाँ पे प्लेनर ग्राफ तब होता है जब कोई भी एजेस एक दूसरे को कट ना करें। अब यहाँ पे कट कर रही है, लेकिन क्या हम इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि कोई एज एक दूसरे को कट ना करे? अब मैं ऐसे यहाँ से बनाऊँगी, बाहर से बना सकती हूँ, ठीक है। ये वाली काट के मैं यहाँ बाहर से बना सकती हूँ, तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ये प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर होता है जहाँ पे प्लेनर ना बन सके, मतलब एक दूसरे को, मतलब कोई ना कोई ऐसी एज होगी जो आपस में कट करेगी, मतलब वो ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकते। इस तरह जैसे मैंने ड्रॉ किया था ग्राफ, इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। वो होता है नॉन प्लेनर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।